Good afternoon students. My name is Payal Parikh. I am your computer teacher from Citizen School. आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नोटपैड। दिस वन इज नोटपैड। ये नोटपैड का आइकॉन है, बिल्कुल नोटपैड जैसा दिखता है ना, नोट जैसा दिखता है ना, बुक जैसा आपकी। यस, अगर आपको रीड करने में प्रॉब्लम होता है तो NOTEPAD नोटपैड अगर रीड करने में प्रॉब्लम होता है तो आप उसका आइकॉन देख के भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसका यूज क्या है, यानी कि अगर हमें कुछ भी सिंपली पैराग्राफ टाइप करना हो, लाइन टाइप करनी हो, माई सेल्फ लिखना हो, माई फैमिली लिखना हो, कुछ भी टाइप करना हो तो हम नोटपैड के अंदर सिंपली टाइप कर सकते हैं। हाउ टू ओपन नोटपैड। नोटपैड कैसे ओपन करते हैं? यू कैन ओपन नोटपैड बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। हम इस स्टेप के यूज से हम नोटपैड ओपन कर सकते हैं। कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप बाय यूजिंग डेस्कटॉप नोटपैड आइकॉन एंड सेकंड बाय यूजिंग स्टार्ट बटन, यानी कि बाय यूजिंग डेस्कटॉप आइकॉन, यानी कि दिस वन इज योर डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे आइकॉन्स है, ये है ना बहुत सारे आइकॉन्स, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है आपका नोटपैड का आइकॉन कहाँ है। तो ये रहा, ये जो दिखाई देता है ना रेड कलर से आपको हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है डबल क्लिक ऑन नोटपैड आइकॉन। ये आपका नोटपैड का आइकॉन है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। सेकंड स्टेप है बाय यूजिंग स्टार्ट बटन। अगर आपके नोटपैड का आइकॉन आपके डेस्कटॉप के ऊपर नहीं है तो आप कैसे ओपन करोगे? स्टार्ट बटन का यूज करके। तो स्टार्ट बटन का यूज करके हम नोटपैड कैसे ओपन करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सेकंड स्टेप क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, थर्ड स्टेप क्लिक ऑन एसेसरीज एंड फोर्थ स्टेप क्लिक ऑन नोटपैड आइकॉन, यानी कि नोटपैड। आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा है? स्टार्ट बटन। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम आ जाएगा। उस ऑल प्रोग्राम के बाद आप एसेसरी में जाओगे और एसेसरी में जैसे ही क्लिक करोगे बहुत सारे प्रोग्राम वहां पे होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई कर देना है कि आपका नोटपैड कहाँ है। तो आप वहां पे क्लिक करोगे, जो 4 नंबर का स्टेप है, तो आपका नोटपैड इजीली ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ये जो दिखाई देता है ना, यस, ये है आपका नोटपैड। वो सिंपल ही प्रोग्राम है जिसके अंदर हम कुछ भी अच्छा वाला टाइपिंग करना हो, अगर हम टाइपिंग की शुरुआत करते हैं, आप जब सीनियर में थे, आप जूनियर में सीनियर में थे तो कंप्यूटर लैब के अंदर टीचर सिखाते थे ना कि कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD, कलर्स नेम, वो सब टाइप करते थे। तो वो किसके अंदर हम करते थे? नोटपैड के अंदर। तो नोटपैड के अंदर ये जो है वो नोटपैड है। तो जहाँ पे हम टाइप करते हैं, जो हमारा कर्सर जहाँ पे है टाइपिंग एरिया, उसको बोलते हैं वर्क एरिया, जहाँ पे हम टाइप करते हैं। उसके बाद है मेनू बार, जहाँ पे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारे मेनूज अवेलेबल होते हैं। देन आफ्टर टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोग्राम का नाम होता है और राइट हैंड साइड पे 3 बटन्स होते हैं, उसको बोलते हैं, वो तीनों के तीनों बटन के अलग अलग नाम होते हैं। और उस 3 बटन का नाम है कंट्रोल बटन। क्या नाम है? कंट्रोल, जो पूरे नोटपैड यानी कि हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करेंगे। तो हम इसके बारे में 1 बाय 1 जानेंगे। देर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ नोटपैड विंडो। अभी हमने देखे ना 4 मेन पार्ट्स, तो कौन से थे? फर्स्ट टाइटल बार, सेकंड कंट्रोल बटन, थर्ड मेनू बार एंड फोर्थ वर्क एरिया। ये चारों के चारों हमारे मेन पार्ट्स है। फर्स्ट है टाइटल बार। द टाइटल बार कंटेन द नेम ऑफ द फाइल। अगर हमें कोई भी और प्रोग्राम चालू कर दिया, हमें नहीं पता ये कौन सा प्रोग्राम है, तो हर एक प्रोग्राम के ऊपर टाइटल बार होता ही होता है। अगर हमें कोई टीचर ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं तो हम ऊपर टाइटल देते हैं ना कि ये कौन सा ऐसे है, माई काव है, माई फेवरेट टीचर है या माई फैमिली है। टाइटल देने के बाद ही हम ऐसे चालू करते हैं। वैसे ही बिल्कुल टाइटल बार यानी कि प्रोग्राम का नाम आइडेंटिफाई करना, उसको टाइटल बार बोलते हैं। सेकंड है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन आर यूज टू कंट्रोल द नोटपैड विंडो फॉर डिफरेंट पर्पज। कंट्रोल बटन नोटपैड के पूरे
विंडो को यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के हिसाब से हमें हेल्पफुल होता है। देयर आर 3 कंट्रोल बटन सिचुएटेड एट द राइट साइड ऑफ द टाइटल विच नेम एज बिलो, उसके नाम नीचे है। ये तीनों के तीनों हमारे कंट्रोल बटन है। उस अभी मैं टीचर ने बताया ना कि तीनों बटन के अलग अलग नाम है। जो ये फर्स्ट वाला है माइनस जैसा, उसका नाम है मिनिमाइज बटन, सेकंड मैक्सिमाइज और थर्ड क्लोज। अब ये तीनों बटन के यूज क्या है वो हम जानेंगे। मिनिमाइज बटन, टू मिनिमाइज द नोटपैड विंडो, अगर आप ये मिनिमाइज बटन पे क्लिक करोगे तो आपके डेस्कटॉप के नीचे जो स्टेटस बार है उसके अंदर आपका प्रोग्राम हाइड हो जाएगा। यानी कि प्रोग्राम तो चालू है, वो ओपन है, लेकिन वो हाइड हो जाएगा। अगर हमें फिर से उसको डेस्कटॉप पे लाना है, फिर से चालू करना है, तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम फिर से आ जाएगा। सेकंड है मैक्सिमाइज, यानी कि आपका प्रोग्राम अगर छोटा है, उसकी साइज छोटी है, तो उसको बड़ा करने के लिए हम मैक्सिमाइज बटन का यूज करेंगे। देन आफ्टर क्लोज, यस ये तो सबको पता है क्लोज बटन का यूज क्या है। यस, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, अगर हमारा प्रोग्राम हमें क्लोज करना है तो हम क्लोज बटन का यूज करेंगे। थर्ड मेनू बार, मेनू बार के अंदर फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारे मेनू आते हैं। मेनू बार कंटेन सिलेक्टेबल कमांड एंड ऑप्शन फॉर नोटपैड, उसके अंदर सिलेक्टेड कमांड होते हैं और हमें ऑप्शन भी देते हैं कि इतने इतने मेनूज अंदर ऐड है। नोटपैड मेनू बार कंटेन फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प मेनू टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। नोटपैड के अंदर मेनू बार के अंदर ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प, ये सारे मेनू है और उस मेनू के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट मेनू है जो अलग अलग काम करते हैं। फॉर नंबर वर्क एरिया, वर्क एरिया इज यूज्ड टू मेक डॉक्यूमेंट, राइट द कंटेंट इन द वर्क एरिया टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। वर्क एरिया हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होता है। यानी कि अगर हमें कुछ भी टाइपिंग करना हो तो हम किसके अंदर करते हैं, वर्क एरिया के अंदर। हाउ टू मेक डॉक्यूमेंट इन नोटपैड, नोटपैड के अंदर डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। डियर फ्रेंड्स, एज वी लर्न इन प्रीवियस लेसन अबाउट द कीबोर्ड, हमने आगे वाले लेसन में कीबोर्ड के बारे में जाना था। यस, एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स विथ फंक्शनैलिटी, उसके अंदर बहुत अलग अलग पार्ट्स है, यानी कि अलग अलग कीज थी। हियर वी आर गोइंग टू यूज ऑल ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू योर नीड। यहाँ पे हम उस कीबोर्ड का यूज करके हम पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अगर हमें टाइपिंग करना होता है तो हमें सबसे ज्यादा यूज किस चीज का पड़ता है, कीबोर्ड का। यू कैन यूज फॉलोइंग कीज इन नोटपैड, हम उस कीबोर्ड की हेल्प से हम नोटपैड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उस कीबोर्ड के अंदर कौन सी की थी, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेशल कीज एंड फंक्शन की, ये सारी कीज थी। अब ये जो लिखा हुआ है अल्फाबेट की का यूज है, बरोबर। तो अगर हमें ABCD के अलावा फ्लावर्स नेम, कोई आपकी इंग्लिश 1 या इंग्लिश 2 की बुक के अंदर कोई पैराग्राफ है तो वो सारी चीज हम इजीली ये नोटपैड के अंदर, कीबोर्ड के अंदर जो पूरे कीज दी हुई है उसका डिफरेंट डिफरेंट यूज करके हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर सिंपली कोई टाइपिंग है तो अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, और अगर नंबर टाइप करना है, कोई ईयर लिखना है 7 years old, 6 years old, या आपकी बर्थ डेट लिखनी है तो कौन सी की यूज होगी, नंबर की। तो इस सारी अलग अलग की हेल्प से हम पूरा डॉक्यूमेंट नोटपैड के अंदर बना सकते हैं। लेट्स ट्राई टू मेक डॉक्यूमेंट इन नोटपैड। डियर फ्रेंड्स, टू मेक डॉक्यूमेंट इन नोटपैड एट फर्स्ट यू हैव टू ओपन नोटपैड विंडो। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, यस, नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। यू विल गेट ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द वर्क एरिया। टू स्टार्ट योर डॉक्यूमेंट यू कैन डायरेक्टली प्ले द प्रैक्टिकल सीजन हियर। इसकी हेल्प से जैसे ही नोटपैड आप चालू करोगे आपको एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। वो कर्सर की हेल्प से आप कीबोर्ड का यूज करो और आपको जो भी टाइपिंग करना है आप उसके अंदर इजीली टाइप कर सकते हो, तो आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। इसके बारे में हम एक वीडियो लिंक भेजेंगे जिसके अंदर दिया हुआ है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।